अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद, पीटीआई में दरार, माशी तबाही की वजह क्या, जौहर में जोड़े का पुरस्कार कत्ल, चेयरमैन नैब का 2 टोक ऐलान, शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी और इजरायली जारहियत जारी। बारे में मजीद आपको ये भी बताएं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पीटीआई का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। हुकूमत पंजाब के दबाव के बायस अपनी आवाज़ बुलंद करने का फैसला किया है। अदालत में पेशी के बाद जहांगीर तरीन की मीडिया से बातचीत, बोले जब इमरान खान ने कह दिया था तो फिर पंजाब हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ क्यों की। हम ख्याल ग्रुप अब पंजाब असम्बली में बात करेगा। वजीर आजम ने अली जफर को जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। उम्मीद है कि रिपोर्ट जल्द वजीर आजम को मिल जाएगी। हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा हैं और हम सब इंशाल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी और मैं ऑनर करता हूँ इस बात को। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे। इसके बाद ये हुआ कि पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दी। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असम्बली में। उम्मीद है कि हमारी बड़ी तफसीली मीटिंगें हुई हैं मेरे वकीलों की टीम की, अली जफर साहब की, बड़े उन्होंने टाइम दिया है। मैं बड़ा कहना पड़ता है कि उन्हें बड़ी मेहनत से वो सुन रहे हैं, सुनिए बातें, और मुझे उम्मीद है कि उनकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द अनकरीब मंजर यहाँ पे आ जाएगी या कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर को चली जाएगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बैंकिंग कोर्ट ने आइंदा समाअत में फैसले का इंदिया दे दिया। एफआई की जहांगीर तरीन अली तरीन के खिलाफ मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने बाप बेटे की जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। जहांगीर तरीन पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने मुसलमान की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। जहांगीर तरीन और अली तरीन अदालत में पेश हुए। इस मौके पर हम ख्याल ग्रुप के अरकान असम्बली की बड़ी तादाद भी अदालत पहुंची। वकील जहांगीर तरीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि एफआईए का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम कर चुके, जो इल्जामात लगाए गए एक एक पर जवाब देने के लिए तैयार है। अगर रिकॉर्ड का जायजा ले ले तो हमें जमानत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वकील एफआईए ने कहा कि जो डेटा फराहम किया गया इसका जायजा लेना है, मोहलत दें ताकि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो सके। जज अमीर मोहम्मद खान ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर केस का फैसला कर देंगे। इल्तिबा की कोई इस्तदा मंसूर नहीं की जाएगी। हर बार कह देते हैं इंक्वायरी करना है, अदालतों से इल्तिबा पर इल्तिबा मांगते हैं, पहले तफ्तीश मुकम्मल करते फिर अदालत आते तो बेहतर ना होता। तो शुगर मिल्स स्कैंडल में जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात, तहरीक इंसाफ में दरार की वजह बन गई। जहांगीर तरीन ने बाकायदा अपना सियासी ग्रुप बना लिया है। नाराज अरकान हम ख्याल ग्रुप के नाम से काम करेंगे। ग्रुप के कौमी और सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर्स भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। राजा रियाज को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया है। सईद अकबर नूरानी पंजाब असम्बली में हम ख्याल ग्रुप के पार्लिमानी लीडर होंगे। तहरीक इंसाफ में बड़ी दरार, जहांगीर तरीन ने हम ख्याल ग्रुप का ऐलान कर दिया। इजलास में 31 मुंतखब असम्बली और पंजाब असम्बली में पावर शो का भी फैसला, अरकान से बाकायदा हल्फ भी लिए जाएंगे। वही हुआ जिसका डर था। तहरीक इंसाफ शुगर मिल्स स्कैंडल तहकीकात के मामले पर तकसीम हो गई। लाहौर में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर हम ख्याल ग्रुप का इजलास हुआ। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली के 31 अरकान ने शिरकत की। रहनुमा हम ख्याल ग्रुप ओन चौधरी ने बताया कि राजा रियाज को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया। सईद अकबर नूरानी पंजाब असम्बली में हम ख्याल ग्रुप के पार्लिमानी लीडर होंगे। राजा रियाज कहते हैं कि हमने जहांगीर तरीन की क़यादत में फैसले लेना है।
ताहम उन्होंने मशवरा दिया कि FIA और बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। फैसल जब्बाना का कहना था कि हम ख्याल ग्रुप तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आया है, हमें मिलकर ताकत शो करनी होगी। नजीर चौहान ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आखिरी वक्त तक जहांगीर तरीन का मुकदमा लड़ें। हम ख्याल ग्रुप के कई अरकान असम्बली इजलास में शरीक न हो सके, ताहम इन नामों को सीगा राज रखा गया है। और बुलेटिन में आगे देखिए, नैब रडार पर कौन से रेफरेंस और मानवीवाला को क्लीन चिट मिलेगी। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना देने के खिलाफ दरख्वास्त में विफाक और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। 26 मई को जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि हाईकोर्ट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद दरख्वास्त काबिल समाअत है। हाईकोर्ट का अबूरी हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद क्या दरख्वास्त काबिल समाअत है? शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल होने के बाद हुक्म पर कैसे अमल दरामद करवाया जा सकता है? अपोजिशन लीडर को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त में लाहौर हाईकोर्ट का इस्तफसार। वफाकी हुकूमत से 26 मई को जवाब तलब कर लिया। आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट ने कहा, अदालत हुकूमत से जवाब मंगवा ले, सारी बात क्लियर हो जाएगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि अपोजिशन लीडर ने अदालती हुक्म को किसी मुताल्लिका हुक्काम को जमा नहीं करवाया, सीधा एयरपोर्ट चले गए और अमले को अदालती हुक्म दे दिया। उनकी जिम्मेदारी थी कि अदालती हुक्म की सर्विस करवाते। एयरपोर्ट अमले ने कहा कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं, जबकि अदालती हुक्म ब्लैक लिस्ट से मुताल्लिक था। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि हिदायत लें और बताएं कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल किया गया या नहीं। अदालत ने विफाक और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। और शोबाज हुकूमत की अखलाकियात इदारों का रिकॉर्ड जलाने तक महदूद रहीं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का सियासी मुखालिफिन पर वार। ट्विटर पैगाम में कहा, इल्ज़ामात लगने पर किसी दरबारी हवारी ने गैरत का मुजाहरा करते हुए ओहदा ना छोड़ा। आज कोई हुकूमत में हो या अपोजिशन में, कानून का यकसा इत्तलाक सब पर हो रहा है। इमरान खान ने तब्दीली का यही वादा कौम से किया था। जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो, वहां की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती करप्शन को मईशत की तबाही की असल वजह करार दे दिया। कहा, अवाम को महंगाई के हवाले करके PTI की अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की गई है। उनका कहना था कि जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो, वहां की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती करप्शन को मईशत की तबाही की असल वजह भी करार दिया। वज़ीर आज़म साहब, मुल्क की खजाने के हकीकी मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं। आपको एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। पीपल्स पार्टी के जवा साल कायद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बार फिर सख्त लहजे में मुखातिब कर लिया। इमरान खान, आप इतने नाअहल हैं कि अपनी ही जमात में अपने ही जातियों का एतमाद खो चुके हैं। आलमी इदारे करप्शन में इजाफे के इंकशाफात वज़ीर आज़म की खुद साख्ता ईमानदारी की धज्जियां उड़ा चुके हैं। PP चेयरमैन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत पहले टैक्स बढ़ाकर आवाम को लूटती है, फिर इन पैसों से शुरू होने वाले तरक्याती प्रोग्राम में लूट मार करती है। माशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान वज़ीरों और मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली और करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। हुकूमत की दयानतदारी अवाम की नज़रों में मज़ीद मशकूक हो चुकी है। झूठे दावे करके इक़्तिदार हासिल करने वाला शख्स मुल्क और कौम से मुखलिस नहीं हो सकता।